हेलो एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और आज फिर से एक कहानी लेके आई हूँ। और आज की वीडियो में आपको दो इंसिडेंट मिलेंगे, एक तो रविंद्र नगर, दूसरा शमशाबाद एयरपोर्ट का। और ये दोनों ही जगह हैदराबाद में है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी हैदराबाद के कुंदन बाग की, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि 2002 में एक भयानक घटना घटी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए प्लीज़। और अब मैं शुरू करती हूँ, ये कहानी क्या है। ये उस वक्त की बात है जब रविंद्रनाथ नगर जो था बिल्कुल तैयार नहीं था और उसकी जगह वहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था। और वो मंदिर ही एक ऐसा ज़रिया था जिसने बुरी आत्माओं को कैद करके रखा हुआ था। और जब कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, जब रविंद्र नगर बनना था, तो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे इस मंदिर को तोड़ दिया गया और उसके साथ टूटते के साथ ही सारी बुरी आत्माएं आज़ाद हो गई। और जब ये कॉलोनी तैयार हो गई, लोग आके रहने लगे, तो वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होनी शुरू हो गई। रोज़ रात को कुछ न कुछ भयानक घटनाएं घटने लग गई, जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि ये मई 2012 की बात है कि 13 लोग अलग अलग फैमिली से उन्होंने सेम टाइम पे सेम पैटर्न में सुसाइड कर लिया। छानबीन हुई, कुछ नहीं मिला पुलिस को, और फिर ये केस बंद हो गया, सुसाइड मान लिया गया। जबकि लोग बोलते हैं कि जितने भी लोग मरे थे वो लोग बिल्कुल खुश थे, ना किसी चीज़ की कमी थी, पैसों की कोई कमी नहीं, घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। फिर भी ये लोग क्यों मरे, कुछ समझ नहीं आया। और अब क्या था कि लोगों की रात की नींद खराब हो गई, लोग सो नहीं पाते थे। रोज़ जैसे ही 12 बजे के बाद शुरू हो जाता था कुछ ना कुछ भयानक घटनाएं घटनी। अब फिर लोगों ने डिसाइड किया कि वो सब लोग शाम को इकट्ठे होंगे और वहाँ पे उनके बाहर ही एक टेम्पल हुआ करता है, वहाँ पे जा कर के वो सोया करेंगे। तो वो लोग वैसे ही करते हैं, 7 बजते के साथ ही सब लोग निकल जाते हैं और फिर जैसे ही अगले दिन सुबह तक वो वापस अपने घरों में आकर के अपना नॉर्मल काम करते हैं। तो एक दिन की बात थी कि एक फैमिली शाम के वक्त बाहर नहीं जा सकी सोने के लिए टेंपल में, क्योंकि उनकी मदर की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि आज वो घर में ही सोएंगे। और उस फैमिली के अंदर 5 मेंबर थे, जिसमें जो बड़ा लड़का था, एक उनका माँ बाप और 2 भाई बहन, मतलब 2 छोटे भाई बहन थे। तो जो ये था कि फिर सोने की तैयारी हो जाती है, जैसे ही 7 बजते हैं सब लोग पूजा रूम में चले जाते हैं। उसको पूरे घर को वो अंदर से लॉक कर देते हैं, सब कुछ विंडो भी बंद कर देते हैं और साथ में ही वो पूजा घर के डोर को भी बंद कर देते हैं। लेकिन वो लाइट ऑन छोड़ जाते हैं सब जगह की। 1-2 दिन तो कुछ नहीं होता, लेकिन तीसरे दिन कुछ घटना घटती है। जैसे ही वो लोग सोए हुए थे और रात के 1 बज रहे थे, तो अचानक बहुत ज़ोर की लग रहा था कि किसी ने उसके पूजा रूम के जो डोर को ज़ोर ज़ोर की धक्का मारना शुरू कर दिया। बहुत शोर मचा, जिससे पूरी फैमिली उठ गई डर करके। और फिर वो देखते हैं कि जो डोर के नीचे गैप था, गैप में से लाइट भी दिखाई दे रही थी और साथ में ये भी दिख रहा था कि कुछ ब्लैक परछाई जो कि राइट लेफ़्ट चल रही है। सब लोग बहुत बुरी तरीके से डर गए। फिर जब फिर 1-2 बार और नॉक हुआ था डोर में। जब बिल्कुल शांति हो गई तो उनकी मदर ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चोर घुस गया हो। तो वो अपने बड़े बेटे रामनाथन को बोलती है कि जा कर के चेक कर लो कि क्या है। रामनाथन धीरे डोर की तरफ जाता है और डोर में एक होल होता है, वो उस होल से झाँक करके देखता है। तो वो एकदम डर जाता है, सुन्न होके वापस आ जाता है और बैठ जाता है। और जब उससे पूछा जाता है तो पता चलता है वहाँ पे बाहर 4-5 ब्लैक सी परछाई, जिसने चोगा सा पहना हुआ है, लेकिन उनके फेस बिल्कुल दिखाया है ही नहीं उनके फेस, और उनके पैर थोड़े हवा में हैं, वो इधर उधर घूम रहे हैं और ऊपर की तरफ देख रहे हैं। फिर वो लोग बहुत डर जाते हैं, चुपचाप से बैठ जाते हैं। और अगले दिन जब सुबह होती है तो वो ये सारी बातें लोगों को बताते हैं। और फिर वो हर शाम को उनका वही रूटीन होता है कि बाहर निकल करके सोना उनको। और यहाँ तक कि उस कॉलोनी में हर घर के बाहर जय श्री राम कर करके लिखा हुआ है। और फिर वहाँ पे जो लड़के होते हैं वो एक बड़ा सा ग्रुप बनाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि बहुत हुआ, अब हम लोगों की पहरेदारी करेंगे। वो रोज़ रात को सब इकट्ठे होते थे, जगह जगह वो हर घर में बाहर चेक करते थे कि सब कुछ ठीक है या नहीं। थोड़े दिन तक मामला शांत रहा, लेकिन एक रात
वो जैसे ही पहरेदारी कर रहे थे घर में, तो उनको एक घर के बाहर कुछ अजीब सा अंदर से आवाज़ें आनी शुरू हो गई। उन्होंने जब ध्यान से सुना तो उनको बहुत अजीब लगा। वो एकदम से अंदर जाने का सोच करके जैसे ही डोर की तरफ हाथ करते हैं तो डोर एकदम खुल जाता है, क्योंकि डोर बंद था ही नहीं। वो अंदर जाते हैं और वो देखते हैं कि उस घर के 5 या 6 लोग वो सुसाइड करने वाले ही हैं। तो उन्होंने किसी तरीके से बचा लिया उन लोगों को। और जब वो लोग थोड़े से नॉर्मल हुए तो उन लोगों ने पूछा कि क्यों तुम मरना चाहते थे। तो उन लोगों ने एक बात बताई जिससे बहुत अजीब लगा। उन्होंने कहा कि वो लोग सोए हुए थे, अचानक जैसे ही एक बजता है तो उनको कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं और जिसकी वजह से उनकी नींद खुल जाती है। और वो देखते हैं कि 4-5 काले सी परछाइयाँ उनके आसपास घूम रही हैं। और पता नहीं, जैसे ही उन्होंने उन लोगों 5 लोगों ने उस परछाई की तरफ देखना शुरू किया तो उनके दिमाग में बस एक ही बात आ रही थी कि उन्हें सुसाइड करना है, उनको मरना है। और यही बोल करके वो मरने की तैयारी शुरू कर दी उन्होंने। और लेकिन उनको बचा लिया गया। तो अब पता चल गया कि कुछ ना कुछ है। वो जो लोग थे वो बुरे, वो इंसान नहीं थे, वो बुरी आत्माएं थी और वो लोगों के दिमाग को कंट्रोल करती थी। और उसके बाद जो वो कहती थी और जो लोग थे वो वही करते थे। और जो पिछले 13 लोग मरे थे उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। फिर उसके बाद काफ़ी कुछ करा जाता है उस कॉलोनी में, लेकिन लोग बहुत तब भी परेशान रहे। और अब मामला इतना ख़राब हो गया कि सबके सब बाहर ही रहने लग गए थे। और अब ये कहानी तो मेरी यहीं ख़त्म हुई है। और अब मैं दूसरा किस्सा बताती हूँ शमशाबाद एयरपोर्ट का। कहते हैं कि शमशाबाद एयरपोर्ट में जब वो एयरपोर्ट बन रहा था और उस कंस्ट्रक्शन के टाइम पे वहाँ पे प्रोटेस्ट किया था लोगों ने, क्योंकि नहीं चाहते थे शायद वो उस एयरपोर्ट को वहाँ पे बनाना नहीं चाहते थे। तो लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट करने के बाद उन लोगों को वहाँ से मार पीट के निकाला जाता है। लेकिन वो लोग फिर आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, तो फिर कुछ लोगों का बड़ी बुरी तरीके से मर्डर कर दिया जाता है। और उसके बाद उनकी जो बॉडी होती है, बॉडी को उनकी फैमिली को भी नहीं दिया जाता। कंस्ट्रक्शन के टाइम पे वहीं दबा करके उसी के ऊपर एयरपोर्ट बना देते हैं। और ये कहते हैं कि आत्माएं अभी भी वहाँ घूमती हैं। और मरने वालों में औरतें भी थी और आदमी लोग भी थे। और कहते हैं कि एक बार कतर एयरवेज की फ़्लाइट जो कि लैंड करने वाली थी, तो अचानक ही पायलट और को पायलट उन लोगों ने देखा कि रनवे के ऊपर एक वाइट कपड़े पहन करके एक औरत डांस कर रही है। वो डर जाते हैं क्योंकि बहुत भयानक एक्सीडेंट हो सकता था। लेकिन क्योंकि सारे जो पायलट थे वो बहुत स्किल पायलट थे, तो वो उन्होंने बचा लिया सब कुछ। उन्होंने क्या करा कि जल्दी से कंट्रोल रूम में फ़ोन करके मतलब पता किया कि मामला क्या है। वहाँ से चेकिंग होती है फिर, लेकिन कुछ नहीं मिलता और फिर वो लैंड कर लेते हैं। लेकिन फिर क्या था कि एक पैसेंजर ने तो ये भी बताया कि जब उनकी फ़्लाइट 12 बजे लैंड हुई थी, उसके बाद वो वॉशरूम गई थी, तो वॉशरूम में वो अकेली थी। और जैसे ही वो हाथ धो रही थी तो पीछे से उनको कुछ अजीब सी आवाज़ आई, धीमे आवाज़, जैसे फुसफुसाहट करके विस्परिंग कर रहा है कोई चुपचाप से। तो वो जैसे ही देखने के लिए अपना मुंह ऊपर करती है, मिरर से वो देखती है, पीछे से कुछ काले से शैडो लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं। वो इसकी कंप्लेंट भी करती है वहाँ पे लोगों को। मेरी कहानी यहीं ख़त्म होती है और मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ। और ये भी उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आप प्लीज़ जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और मैं दूसरी वीडियो लेकर के, दूसरी कहानी लेकर के जल्दी से आती हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्ते।